आप सभी का स्वागत है वैसु क्लासेज में। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार एलआरसी में संविदा पे जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं उनके लिए कुछ बड़ी खुशखबरी भी आई है। उसके बारे में वीडियो एंड तक देखिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया आपने, लाइक कर दीजिए, और वैसु क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आप हमसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिलेगा। जो अपडेट आई है वो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर में लग चुका है। एक पीडीएफ आई है, टोटल 401 पेज 87 पेज का ये पीडीएफ आया है, जिसमें लिस्ट आया है 401 का। ठीक है, जिसमें जैसा कि आपको मालूम है कि संविदा पे जो कर्मी थे उनको हटाया गया था। हटाए गए कर्मियों की लगातार वापसी भी हो रही है, जिसमें से 2800 कर्मियों ने अभी आवेदन जो है वो वापसी के लिए दिया था। ठीक है, उसमें विभिन्न का वापसी हुआ अलग अलग कंडीशंस के साथ में, कुछ क्राइटेरिया को फॉलो करवाते हुए। उसमें यहाँ पास 401 लिस्ट आई है। जैसे आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहला लिस्ट में जो नाम है वो पांडव कुमार यादव विशेष सर्वेक्षण अमीन है। उनका पदस्थापना जो है वो सारण जिला में था। इनका कहना है कि अभ्यर्थी द्वारा हड़ताल में शामिल होने के लिए क्षमा याचना एवं अपील स्वीकार करने का अनुरोध किया गया था। उसके बाद विभाग ने इनका जो है क्षमा स्वीकार किया है। नियोजन समिति संबंधी आदेश जो निरस्त किया गया था उसको वापस करते हुए इनका अपील जो है वो आवेदन जो है वो स्वीकृत कर लिया गया है। इसी तरीके से कौशिक कोमल जो कि मुजफ्फरपुर में है, यह पदस्थापना इनका विशेष सर्वेक्षण अमीन के रूप में ही है। इनका भी अभ्यर्थी का संगठन के दबाव में यह हड़ताल में शामिल हुए हैं और भूल के लिए ये क्षमा मांग रही हैं। ठीक है, पहले तो सारे लोग हड़ताल या बोले धरना प्रदर्शन जो भी था उसमें शामिल हुए, और जब डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट के तरफ से जब ये प्रेशर डाला गया कि आप रीजॉइन करें और नहीं तो हटा लिया जाएगा, तो अब रीजॉइनिंग का प्रोसेस चल रहा है। उसमें सभी लोग जो भी लोग रीजॉइन कर रहे हैं वो उसी हड़ताल को और उसी धरना प्रदर्शन को अब गलत कह रहे हैं, उसी के बारे में निगेटिव चीज़ें बोल करके अब रीजॉइन भी कर रहे हैं। ठीक है, और उसी के बेसिस पे इन लोगों का जो स्वीकृति है वो भी मिल रहा है। सचिन कुमार भी हैं, इनका भी विशेष सर्वेक्षण अमीन औरंगाबाद में है। इन्होंने भी अभी आवेदन में अपना जो बातें हैं वो बताई है, और इन्होंने कहा कि विभागीय असंतोष के कारण हड़ताल में शामिल हो गई थी जो कि इनकी भूल थी, और साथ ही क्षमा याचना करते हुए संविदा बहाली करने का अनुरोध किया है। जिसके बाद निदेशक जो है भू अभिलेख एवं परिमाण द्वारा संविदा नियोजन समाप्ति कर इनका जो अपील था अभी आवेदन स्वीकृत कर लिया गया। उसी तरीके से ममता कुमारी हैं, पश्चिमी चंपारण में इनकी पदस्थापना है विशेष सर्वेक्षण अमीन के लिए। इनका कहना है कि संघ के आवाहन के दबाव में आकर के, ठीक है, यानी जो इस मांग को रख रहा था, एक संघ ही था, एक तरह का संगठन था जो संविदा कर्मियों का संगठन, उनके दबाव में, ये कह रही हैं कि उनके दबाव में आकर के हमने हड़ताल में शामिल हुए थे और विभाग द्वारा किए गए अपील और उनके द्वारा योगदान दे दिया गया था, लेकिन संघ के लोगों ने द्वारा पुनः दबाव बना करके जाने पर धरना पर बैठने के लिए चले गए। तो ये इनका ये कहना था। उसके बाद डिपार्टमेंट ने इन पर विचार किया और फिर इनको जो है वापस से नियोजन में रख लिया है। अपील किया था तो अब आवेदन जो है वो स्वीकृत कर लिया गया है। ठीक है, तो कंडीशन देखिए क्या क्या लगाया जा रहा है रीजॉइनिंग को लेकर के, और एविडेंस के रूप में, साक्ष्य के रूप में, या अपना पक्ष रखने के रूप में क्या क्या पक्ष जो है वो संविदा कर्मी जो हैं वो रख रहे हैं, वो देखना ज़रूरी है। और अगला है सुधांशु कुमार जी, जो कि मधुबनी में इनका पदस्थापना विशेष सर्वेक्षण अमीन है। अपीलार्थी का कथन है कि दबाव में आकर के, इनका भी सेम ही है कि दबाव में आकर के किया है, और इनकी भी वापसी हो गई है। फिर है आपका नीतीश कुमार जो इनका कैमूर में है, तो इनका भी सेम ही है कि ये कभी धरना प्रदर्शन में शामिल ही नहीं हुए। इनका तो सीधा कहना है कि हम शामिल ही नहीं हुए कैमूर के, और इनका भी इस बेसिस को मान करके सही मानते हुए इनको भी स्वीकृत कर लिया गया है। फिर है सुशांत कुमार हैं, पूर्वी चंपारण में इनका है, और फिर है अमरीश कुमार पूर्णिया में इनका है। ठीक है, अभ्यर्थी का हड़ताल शामिल होने के लिए
क्षमा याचना मांग रहे हैं, तो जिसके बेसिस पे स्वीकार कर लिया गया। यानी अगर आप भी रीजॉइन करना चाह रहे हैं तो अभी भी समय है। आपका ईमेल जो है appealdlrs@gmail.com, उस पर आप मेल करके क्षमा मांग सकते हैं, और उसके बाद डिपार्टमेंट यानी विभाग जो है वो विचार करेगी और आपको वापसी भी करवाएगी, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से टोटल 401 कैंडिडेट का यहाँ पर शायद बोला जा रहा है। 87 पेज का ये PDF है, ये रिलीज हुआ है, जिसमें बताया गया है जिलावार जिनकी पदस्थापना है, नाम और पद का नाम, ID दिया गया है, भी पदस्थापना जिला भी दिया गया है, और अपील का आधार, और फिर निदेशालय का मंतव्य, और फिर अंतिम में आपका आदेश। इस तरीके से टोटल 401 कर्मियों का लिस्ट यहाँ पास आ चुका है। खुद से भी आप देख सकते हैं, इसकी जो ऑफिशियल साइट है वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं इस वीडियो को। अगर आपकी ज़्यादा कमेंट होगी तो टेलीग्राम में भी डाल दिया जाएगा। विशेष इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए, बेस्ट ऑफ क्लासेस को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो के साथ।